नमस्कार, स्वागत है आपका सन्मार्ग लाइव में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रांची के सांसद राम टहल चौधरी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उम्र के आधार पर टिकट कटने के बाद चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने राजधानी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को अपना इस्तीफा सौंप दिया। चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को संबोधित अपने पत्र में साफ साफ लिखा है कि बढ़ती उम्र की वजह से उनका टिकट कटने से वह दुखी हैं और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण गिलुआ को संबोधित पत्र में उदासीनता व्यक्त करते हुए लिखा है कि जनसंघ के समय से अब तक उन्होंने भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया। पार्टी के सभी कार्यों में कुशल सिपाही की तरह पार्टी को सींचा, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी उम्र का हवाला देकर उनका टिकट काट दिया गया। इससे वह बेहद दुखी हैं। मगर उसके साथ साथ हमारा जो संबंध है, आप किसी जात से पूछ लीजिए, आपको लगे ना कि कोई जात ज्यादा चौधरी जी से करता है। हर जात हर समाज से हमको उतना ही इज्जत करता है, उतना ही मान सम्मान देता है। इसलिए राम टहल चौधरी सांसद रहे या न रहे, अधिकारी भी हमको उतना ही इज्जत देते हैं और जनता भी उतना ही। कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे वोट खा दिया इसलिए उसकी चिंता नहीं है। हर समाज का समर्थन जात तो वही है, 5-6 लाख जो भी संख्या है। भाजपा मैंने जिस दिन कहा गया और जिस दिन ये 30 तक हमने इंतजार किया, ताकि नहीं कहता कि आप इंतजार नहीं किए, 30 तारीख तक इंतजार किया। जब देखा कि राम टहल चौधरी सूची से आउट, उसी दिन हमने उसके पहले से कहा वैसे चुनाव का, तो जिस दिन हमको कहा कि आप ये लिख के दे दीजिए, उसी दिन हम कह दिया कि उन्हीं को कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, आप बोल दीजिए जिनको बोलना है। और उसी दिन से हमने मान बना लिया है और बार बार कहते रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। और जब राम टहल चौधरी का अंगद का पैर है, जब पैर रखता है तो पीछे नहीं हटता है, ये आप विश्वास दिलाते हैं। और मेरा बड़े बड़े से अवधान है, जयप्रकाश जी को राम टहल चौधरी के यहाँ बारी पर मैदान में मांग छेड़ा, तो जयप्रकाश जैसा व्यक्ति मैं उनको आदर करता हूँ, उनको मांग जब हमसे टकरा तो मांगना पड़ेगा। और राम टहल चौधरी को छेड़ने का नतीजा भी भविष्य में आप देखेंगे। ये पाप इनको अहम बढ़ा है, तो भगवान देखता है उस अहम को तोड़ने का। रावण और कंस का अहम टूट गया तो हम अब पार्टी लाइन पर तो हम कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। और आज से मैं पार्टी से प्राथमिकता सदस्य से रिजाइन देता हूँ, मैंने लिख के भी दिया, ये हमने आप लोग बता रहे हैं। मैं प्राथमिकता रिजाइन देता हूँ और पार्टी से हम कोई मतलब। मोदी को प्राइम मिनिस्टर पूरा देश बनाना हम भी चाहते थे, बनाए, हम मांगे, मगर यही गलत फहमी हो गया कि सब मोदी के भरोसे, राम टहल चौधरी किसी के भरोसे। मैंने अपने मेहनत और काम के भरोसे, उनको भरम हुआ है, हमको भरम नहीं हुआ। फिर बहुत कठिन से निकले हैं। भगवान से माता दुर्गा से प्रार्थना करता है कि हम जल्द से निकले हैं। अब स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र अपनी बातों को रखेंगे और स्वतंत्र पूरे झारखंड में रख करके झारखंड की हित की बात करेंगे। हजारीबाग संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी जयंत सिन्हा ने भारी गहमा-गहमी के बीच नामांकन दाखिल किया। सीएम रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र में फिर से भारी बहुमत से बनानी है भाजपा की सरकार। भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और धक्का मुक्की के कारण मीडिया कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए जो विकास की एक बहुत बड़ी पहल चलाई है, और झारखंड में हमारे रघुवर दास जी ने जिस तरह से झारखंड के विकास के लिए जो कभी इतिहास में नहीं हुआ था, जो काम करके दिखाया है। और हमारे जयंत सिन्हा जी जो मेरे साथ में हवाई क्षेत्र में काम करते हैं, इन्होंने जिस तरह से देश के लिए, देश की जनता को हवाई सेवा मिलाने के लिए और साथ ही में देश के विकास में, आर्थिक विकास में भी नागरिक हवाई क्षेत्र जिस तरह से योगदान दे सकता है, उसको बढ़ाने के लिए जो काम किया है, और खास करके हजारीबाग में विकास की एक नई श्रृंखला जो चलाई है, उसको आने वाले दिनों में 23 मई को हम यहाँ पर वापस लौटेंगे। सिर्फ उनका चुन गए हैं, इसके लिए जो सर्टिफिकेट उनको मिलेगा वो लेने के लिए आएंगे। मेरे पूरी विश्वास है झारखंड के जनता के ऊपर, हजारीबाग के जनता के ऊपर, बड़ी मात्रा में भाजपा को चुन के देंगे। जयंत सिन्हा जी पूरी मात्रा में यशस्वी बनेंगे और इसलिए हम सबको वादा करते हैं कि झारखंड के लिए
हजारीबाग के लिए, सब देश के ऐसे लोगों के लिए जिनको सरकार की मदद की जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए नरेंद्र मोदी और हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में, यहाँ के रघुवर दास के नेतृत्व में हम पूरी मात्रा में उनके लिए काम करते रहेंगे और हम जीतेंगे इसीलिए क्योंकि हमने बहुत काम किया है और भी जो काम करना है उसके लिए ताकत देने के लिए यहाँ के लोग हमको जरूर विजयी बनाएंगे। पूरा झारखंड मोदीमय है, विकासमय और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह देश की सुरक्षा और विकास आजादी के बाद देश की सुरक्षा और विकास और मोदी जी के 4.5 वर्षों में देश को सुरक्षित करने के लिए जो उन्होंने सेना को खुली छूट दी और जिस तरह 4.5 वर्षों में ये जो 55 साल की कांग्रेस पार्टी गरीबों के नाम पर चुनाव जीतती रही, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री गांव, गरीब, किसान, नौजवान, राजधानी रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर मुरी स्थित हिंडाल्को के लाल तालाब हादसे के बाद लापता लोगों को तलाशने का काम एनडीआरएफ ने शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि बीते रात अंधेरे की वजह से टीम अपना काम शुरू नहीं कर पाई थी। आज तड़के एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। एनडीआरएफ की टीम ने यहां अस्थायी सड़क बनाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसी बीच रांची लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ मुरी पहुंचे। उन्होंने हिंडाल्को में हुए हादसे की पूरी जानकारी ली। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य में लगे अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इस हादसे के बाद से लापता लोगों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाए। आपको बता दें कि संजय सेठ के साथ रांची के डिप्टी मेयर संजय विजय वर्गीय और भाजपा के कई अन्य नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे और इस दुखद घटना पर अफसोस जताया। चारा घोटाला में सजाया आफ्ता लालू यादव की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। लालू ने उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, तो उधर सीबीआई ने लालू यादव की जमानत याचिका का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियों को संचालन कर रहे हैं। वो जेल में न रहकर अस्पताल के विशेष वार्ड में रहते हैं और गलत मेडिकल ग्राउंड पर अदालत को गुमराह कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू जमानत मांग रहे हैं। आपको बता दें कि लालू फिलहाल रांची के रिम्स अस्पताल में पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत कुमार ने लालू को इको किया। करीब 15 मिनट तक उनके हार्ट की जांच की गई। डॉक्टरों के मुताबिक रिम्स आने से पहले उन्हें जो समस्या थी, जांच में फिर वही मिली है। कोई अन्य असामान्यता नहीं मिली। उनका इलाज कर रहे यूनिट इंचार्ज डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि लालू प्रसाद की बाईपास सर्जरी हुई है, जिसके कारण कुछ परेशानी पहले से चल रही है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको बता दें कि लालू को चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 दिसंबर 2017 को दोषी करार दिया था। तब से वे जेल में हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक सेलिब्रेशन हॉल में हुई, जिसमें एकजुटता के साथ कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय को विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में उपस्थित दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा के लोग बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं। चुनाव के बाद जनता जब उन वायदे को पूरे करने की कहती है तो भाजपा के बड़े नेता चुनावी घोषणा को जुमला कहकर मतदाताओं का अपमान करते हैं। यह चुनाव भाजपा के झूठ तथा जुमलों का बदला लेने का मौका है। सहाय ने कहा कि कार्यकर्ता एकजुटता के साथ जनता के बीच जनसंपर्क कर उन्हें भाजपा के झूठे वायदों और जुमलों के बारे में याद दिलाने का काम करे। यही हमारा सबसे बड़ा प्रचार होगा। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन बनने से भाजपा और उनके सहयोगियों में बेचैनी होने लगी है। उनकी बेचैनी बता रही है कि चुनाव में भाजपा का क्या हाल होने वाला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट हैं और यही एकजुटता पूरे राज्य से भाजपा का सुफड़ा साफ कर देगा। अंतु तिर्की ने कहा कि जेएमएम कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से मेहनत कर रांची से कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय को विजयी बनाएंगे। स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के मूलवासी, आदिवासी और यहाँ के स्थानीय सोच रखने वाले लोगों का विरोधी है और जिस तरह से प्रत्याशी का चयन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसी दिन
सुबोध कांत जी का और महागठबंधन के प्रत्याशी का जीत सुनिश्चित माना। ईवीएम के साथियों के साथ भी बैठकें हो रही है, आरजेडी के साथियों के साथ भी बैठकें हो रही है, कांग्रेस के साथियों के साथ भी बैठक हो रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बात आप समझ ले, ये मान करके चल रही है कि न ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, न किसी दल के दूसरे दल के प्रत्याशी हैं, ये महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं। इनकी जीत कैसे सुनिश्चित हो, आज ये प्रण झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने लिया। रांची जिला से संबंधित नेता लोग भी हैं। ये नौजवान टीम जो है जब पूरी तरह से लग गया है तो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेबीएम, कांग्रेस, आरजेडी, इन सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन। छठ की महिमा अपरंपार है। शायद ही कोई होगा जो छठ की महिमा से अनजान हो। 3 दिनों तक चलने वाला यह कठिन पर्व में व्रती नहाए खाए से इसकी शुरुआत कर चुकी हैं और आज का दिन खरना का है, जिसमें व्रती निर्जला रहकर व्रत करती हैं और सूरज डूबने के बाद पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सन्मार्ग लाइव के साथ।